बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्कियाँ, जो कि शामी कबाब से भी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा लजीज लगेंगी। चाहे आप इसे अंडे के साथ फ्राई करें या अंडे के बगैर फ्राई करें, इंशाल्लाह ये टूटेंगी नहीं। तो ये टिक्कियाँ मैंने अंडे के साथ फ्राई की हैं और ये वाली मैंने अंडे के बगैर फ्राई की हैं। और आप यकीन जानें, जो अंडे के बगैर मैंने फ्राई की हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अंडा हम अमूमन इसलिए लगाते हैं ताकि टिक्कियाँ टूटने ना पाएँ। तो आप देख सकते हैं अंडे के बगैर भी जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही लजीज और नरम हैं और बहुत ही चटखारेदार हैं खाने में। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलूओं को उबाल लिया था छिलके के साथ, उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लिया है। अब इसको लजीज बनाने के लिए इसमें हमने क्या कुछ ऐड करना है। इसमें शामिल है प्याज। प्याज को आपने बहुत ही बारीक बारीक सा काटना है, जैसे कि ऑमलेट के लिए काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेके अच्छी तरह से उनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा पुदीना 1 गट्टी। इसको भी धोने के बाद मैंने बहुत बारीक बारीक से चॉप किया है ताकि बड़ा पत्ता मुँह में ना आने पाए। मिर्च आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से डाली हैं। यहाँ पे सुरख और सब्ज़ मेरे पास 2 मिर्चें थी। इसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद अंदर से इनके जो सीड्स हैं वो रिमूव कर लिए हैं और जस्ट जो इसका छिलका है ना, वो मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक सा काट के इसमें डाला है। चिली फ्लेक्स डाले हैं आधा चम्मच, नमक इसमें आधा चम्मच, इसके अलावा अजवाइन आधा चम्मच, इसके अलावा खुश्क धनिया मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं और ये कूटा हुआ है, इसका पाउडर नहीं है, ठीक है। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 बड़े खाने के चम्मच। इसकी वजह से आपकी टिक्कियाँ कभी भी टूटने नहीं पाएंगी इंशाल्लाह। कॉर्नफ्लोर के अलावा भी ऐसी क्या ट्रिक है जिसकी वजह से हमारी टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं, इसके लिए आपको इस छोटी सी वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो इसे आप चाहे हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लें, चाहे मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। मैंने एक दफ़ा पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लिया था। उसके बाद इसे आटे की तरह मैंने गूंद लिया है हाथ से। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो चुटकी भर नमक मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। तो आपने भी नमक मिर्च चख के उसके बाद इसे टिक्कियों की शेप देनी है। तो टिक्कियाँ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सब जानते हैं। हल्का सा हाथों को ग्रीस करके अपनी पसंद के साइज़ के हिसाब से आपने टिक्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, जस्ट शैलो फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पे आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें जो भी अज्जा हमने डाले हैं वो सब के सब पके हुए हैं सिवाय कॉर्नफ्लोर के। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। टिक्कियों को हमने बहुत हल्की आंच पे नहीं फ्राई करना है बल्कि दरमियानी आंच पे फ्राई करना है और इस तरह से इसको 2 चम्मच की मदद से पलटना है। ज़्यादा उलट पुलट करेंगे तो भी टिक्कियाँ टूट सकती हैं। तो कोशिश करें एक दफ़ा अच्छा सा कलर एक साइड पे आ जाए तो ही आप इसकी दूसरी साइड चेंज करें। और इस तरह के स्पैचुलास तो आजकल आम मार्केट में मिल जाते हैं, ये घर में ज़रूर होने चाहिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं यहाँ पे क्योंकि नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं आप आसानी से इनको हिला सकते हैं बगैर चम्मच की मदद से भी। आप अगर नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपने आंच का ख्याल रखना है। अगर आप बहुत हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगी, तो आपने दरमियानी आंच पे इन्हें पकाना है, तो ही इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये बहुत अच्छा सा कलर ले चुकी हैं। किसी भी नोटबुक के साफ पेज पे आप इसे निकाल के इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसकी जो इंक होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। अब दूसरा बैच मैं अंडे के साथ फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। जस्ट अंडा मैंने अच्छी तरह से फेंट के उसमें हल्का सा नमक डाला है, कोई मिर्च मसाला उसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अब अंडा पकने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम हमने इसे छोड़ना है और इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। बच्चों को अमूमन ये अंडे के साथ अच्छी लगती हैं क्योंकि बच्चे अक्सर घर में अंडा शौक से खाते हैं। जिन लोगों को बीपी का इशू है वो अंडा नहीं खा सकते हैं, आप उसे अंडे के बगैर भी फ्राई करके दे सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसके ज़रिए इसे बना सकते हैं। इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च, बंद गोभी बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नखरा करते हैं, किसी को बंद गोभी अच्छी नहीं लगती है तो किसी को शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने उस हिसाब से इसे रेडी किया है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है बच्चों को लंच बॉक्स में देने का। आप इसे वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं, इसके अलावा इसका सैंडविच बना के भी बच्चों को दे सकते हैं, इंशाल्लाह वो बहुत पसंद करेंगे। इसे आप दही की सब्ज़ चटनी के साथ अगर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। दही की चटनी सब्ज़ वाली आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनानी है उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा।
रेसिपीज़ के अलावा बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए होम रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो एक दफ़ा मेरे चैनल को डिटेल से ज़रूर विजिट कीजिएगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।